क्वेश्चन 23 में हमको बोला है कि सन एक हॉट प्लाज्मा है। प्लाज्मा वो स्टेट होता है हाई टेम्परेचर पे एक कॉम्प्लेक्स जब बनता है आयोनाइज्ड मैटर का, जैसे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो हमको सन का इनर कोर का टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में 10⁻7 केल्विन और आउटर सरफेस का टेम्परेचर दिया है 6000 केल्विन। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि इस जो इतना टेम्परेचर होता है इस पे कोई भी सब्सटेंस ना तो सॉलिड में होता है ना लिक्विड फेज में होता है। तो हमको बताना है कि जो मास डेंसिटी होगी सन की वो क्या होगी, और फिर हमको गैस करना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो हमको क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है सन की और मास भी दे रखा है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻30 kg। वॉल्यूम हमको पता है, सन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, 4/3 πr³ लगाएंगे। रेडियस हमको क्वेश्चन में गिवन है 7 × 10⁸ मीटर्स। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी आएगी वो आएगी 1.4 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। और इसको हम अगर लिखे तो लिख सकते हैं 1400 kg पर मीटर क्यूब। हमको पता है कि लिक्विड की डेंसिटी यानी हम अगर H2O की लेके चले तो वो होती है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। 1400 और 1000 मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं 1000 kg। लेकिन जो डेंसिटी आ रही है सन की वो पर मीटर क्यूब में आ रही है 1400, मतलब लिक्विड से तो ज्यादा आ रही है, तो ये लिक्विड हो नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं सॉलिड और सॉलिड या फिर सॉलिड में ही होगा क्योंकि लिक्विड हो नहीं सकता, गैस भी नहीं होगा। तो उसके बाद हमने देखा 1400 kg पर मीटर क्यूब आ गया। तो इसको जो हम इसके अकॉर्डिंग जो सन की मास डेंसिटी है वो होनी चाहिए सॉलिड में। बात तो ठीक है। सन की बात करें तो किसी बात करें सन की बात करें, ये क्या दो चीजें। एक तो सन का बेटा बात कर सेंटर पे टेम्परेचर, जिसको अपन कोर बोलते हैं, और कोर पे बेटा बात की जो टेम्परेचर दे रखा है बहुत ज्यादा, 10⁻⁻⁷ बेटा बात कर 7 केल्विन बेटा बात कर करीब 6 केल्विन करीब 10⁻7 केल्विन, मतलब क्या है 1 करोड़ करीब जा रहा है, 1 करोड़ केल्विन करीब। और बेटा बात की जो इसका पेरिस है समझ पाओ सरफेस, वो टेम्परेचर ये कितना जा रहा है बेटा बात कर 6000 बेटा बात करें केल्विन करीब जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा ही। तो ये कहना चाह रहा है कि इतनी हाई टेम्परेचर पे बेटा बात करें अगर कोई मटेरियल होगा तो क्या ये बेटा लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा कि गैस होगा। अब ये तो अगर पता करना है बेटा बात करें, क्योंकि सन से मुझे एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन सन किस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है। अगर सन के अंदर अगर देखो जो भी मटेरियल है, गैस है, जो भी मुझे पता नहीं हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम नहीं पता, पर जो भी है वो कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है 1 करोड़ केल्विन का। और जो बेटा बात करें इसके पेरिफेरी में, क्योंकि है तो मास, मास इससे उसका कुछ ब्यूटी बात करे, इससे तो उसको द्रव्यमान मापती कि नहीं मापती, मास होता है कि नहीं होता है, कितना होता है मास, क्या होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, 1.98 अपन बोलते हैं। इतना सारा मास, इसका मतलब देखिए मटेरियल तो है ही, और जिसका मास उसका बेटा बात करें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है बेटा बात करें, एक्सिस्टेंस होता है ना, 2 × 10⁻30 किलोग्राम ये अपन बोलते हैं। तो अगर मास है और मास के बीच में होता ही क्या, ऑलवेज अट्रैक्शन, समझ पा रहे हो। तो ये दीदी एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इतनी हाई टेम्परेचर, आपको अच्छे से पता होता है कि जब मैंने बेटा बात करें ग्लास फर्नेस में आयरन मेल्टेड किया था, तो पूरे बात क्या पता है आपको, जैसे बेटा बात को उसके टॉप वाले रीजन से बेस पर गए तो नियरली पूरे बात का 1700 डिग्री सेल्सियस तक गए थे आप। और 1700 डिग्री सेल्सियस बताया वो क्या बन चुका था, पिग आयरन बन चुका था, अगर याद आ रहा है। ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन आयरन को अपन डायरेक्टली क्या बोला था, पिग आयरन ना, मोस्टली उसमें कार्बन 4% होता है, सबसे हाई इंप्योर होता है। तो इसका मतलब बेटा बात करें जब आयरन जैसी चीज पूरे बात की जिसके अपन इतनी वाहन बना, जिसको हम हार्डली सबसे मतलब हार्ड सब्सटेंस मानते हैं, वो पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है 1700 पर। और भाई साहब कितने पर सोचो, 1 करोड़ पर। तो यहाँ कोई मटेरियल अगर होगा तो क्या सर्वाइव कर पाएगा सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म नहीं है। तो उसने कहा बुरे बात के जो भी है सन के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो सब बुरे बात कर पता है मैटर की 4th स्टेज में एग्जिस्ट करता है, ना वो सॉलिड फॉर्म में है, ना वो लिक्विड फॉर्म में, ना वो गैस फॉर्म में, वो दीदी है प्लाज्मा फॉर्म। प्लाज्मा क्या होता है, किसी भी मटेरियल का बेटा बात करें पता है क्या होता है, बेटा बात करें उसकी इलेक्ट्रॉन, उसकी न्यूक्लियस, उसकी पूरी बात आयोनाइज्ड पार्टिकल में होता है। जैसे मैं सोडियम की हीट देता हूँ, सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, तो मुझे दो चीजें मिलती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक बेटा सोडियम। तो आपने कहा पूरे बात करें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन और पूरे बात करें उसके आयोनाइज्ड पार्टिकल के फॉर्म में या न्यूक्लियस के फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब पूरे बात करें सिंगल एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल एलिमेंट भी अपनी पूरे बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पूरे बात करें होता है पार्टिकल में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसलिए पूरे उसने बोला है प्लाज्मा ऐसा भी बात करेंगे आयोनाइज्ड मैटर।
क्या होता है? आयोनाइज्ड मैटर या आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ बेटा बात करें क्या मटेरियल। अब याद रखना इसको प्लाज्मा है। फोर्थ स्टेट कौन सी होती है सब मैटर की बेटा बात करें? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होते हैं? आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर या आयोनाइज्ड मैटर। मतलब बेटा बात करें क्या? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एंड आयोनाइज्ड मटेरियल। ये है हमारे पास। अब उसने मुझसे ये कहा कि बात करें कि जैसा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि इतना मास है, आपने मास किया ठीक है, और उसने आपको रेडियस दे रखी 7 × 10 की पावर 8 मीटर। तो बताओ पूरे बात करें कि जो यहाँ मटेरियल है वो किस पूरे बात क्या पता है स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो आपको पता है पूरे बात करें कि मैंने जब पूरे बात का आंसर निकाला पूरे है तो उनका आंसर कितना है? डेंसिटी जो आई सन की वो आई 1.42 10 की पावर 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में बेटा बात करें 1400 किलोग्राम मास है सन का। अगर सन का आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पकड़ो तो उसमें कितना मास मिल रहा है हमें? मटेरियल जो भी सन के अंदर है वो मिल रहा है 1400। और आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि अगर मैं इतना सा 1 मीटर लंबा 1 मीटर लंबा 1 मीटर की बात करें चौड़ा या 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा, अगर मैं इतना वॉल्यूम ले लूं उसके अंदर की बात करें अपन अगर भरते हैं कभी पानी जैसे दूध ही भरते हैं, याद है वाटर भरते हैं, तो वाटर के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा था? वाटर की डेंसिटी क्या आ रही थी? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर का मास कितना आ रहा था? 10 की पावर 3 किलोग्राम। मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर का मास आ रहा था। तो यही वाटर की डेंसिटी है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप अपने बेटा बात करें मास और अगर वाटर वॉल्यूम के एक साथ बोलना है तो हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी है वाटर की। और डेंसिटी में आप दोनों ही चीज तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? 10 की पावर 3 मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसके अंदर सॉलिड भरना चाहूं तो उससे ज्यादा चला जाएगा आराम से। आपको पता है बेटा बात करें बकेट में कितनी पानी भरवा, कितना पानी आएगा ज्यादा ज्यादा? बकेट में अगर देखें तो 14-15 लीटर की होती बड़ी बड़ी बकेट बाल्टी, उसके अंदर कभी मैं रेत भरूंगा तो पहले बाल्टी को उठाना आराम से उठाओ, लेकिन फिर उसके अंदर तुम रेत भर देना। लेकिन रेत तुम सुबह को उठाओगे ना बाद उसके अंदर उसको 25 किलो की रेत है, 25-30 किलो की रेत लगने पर तुमसे उठेगी नहीं नॉर्मल इतनी भर जाएगी रेत। आपने देखा होगा घर पे देखा है ना, सीमेंट की एक बोरी आती है मतलब गेहूं का भरते छोटी सी बोरी में आप इसकी उठा लेते हो, लेकिन भाई सीमेंट की बोरी आती है तो 50 किलो की छोटी सी बोरी आपने देखा होगा उठाई नहीं उसकी। क्यों भाई? सॉलिड है वो और हाईली सॉलिड है। तो इसका मतलब है जितना वो सॉलिड होता जाएगा बेटा बात करो उतना कम वॉल्यूम उसका मास बढ़ता जाएगा, क्योंकि सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ध्यान रखना और उनके बीच में इंटर या इंटर मुझे बात क्या पता है एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस उनके बीच में जो खाली बिगेड स्पेस है वो नहीं है। इसका मतलब इसको देख के नहीं लग रहा है कि पूरे बात करें कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब के अंदर पानी भरता तो उसको 1000 होना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 1400 किलोग्राम मिल रहा है। इसका मतलब ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में जा रहा है। अब मैं अगर गैस की बात करूंगा एक तुम्हारे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? लगभग पूरे बात करें 3 सिलेंडर के अगर वॉल्यूम को मिलाने की बात करें तो 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम होता है। एक सिलेंडर में पूरे बात करें हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब गैस भरते तो कितनी भरते हैं? 14 पूरे बात करें किलोग्राम, 14 किलोग्राम मैक्सिमम 15 मान। अगर तीन गैस का बेटा बात करें वॉल्यूम में अगर 1 मीटर क्यूब कंसीडर करता हूं तो उसके अंदर टोटल वॉल्यूम कितना आता है? टोटल मास कितना आ रहा है? एक के अंदर 15 किलोग्राम, तीन के अंदर 45 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम की बात करें मैक्सिमम मास है गैस का, वो भी हाईली कॉम्पैक्शन जब हमने भरा। और नेचुरल अगर मैं बात करूं कि नेचर में बात करें 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी गैस होगी? मुश्किल से बात करें होगी पता 100 ग्राम, मुश्किल से 100 ग्राम ही नहीं निकलेगी। अगर मैं यहाँ का इतना एरिया पकड़ लूं इसके अंदर गैस तुम देखो अगर 100 ग्राम गैस होगी ना दोस्त तो उसके बाद गैस नीचे बैठी होगी क्योंकि इतना अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर। आप अपने अगल बगल में सराउंडिंग में देखो जितना एरिया आपने गैस रखा है उतने से एरिया में बात करें कितनी सी गैस होगी? मुश्किल से 100 ग्राम गैस होगी। और गैस अगर बोलो 2 से 3 ग्राम गैस होगी, कितनी दूर दूर है गैस? तो 1 मीटर क्यूब में यार इतना तो नहीं हो सकता ना मास। इसका मतलब गैस तो नहीं है। सन अगर सन अपने 1 मीटर क्यूब में 1400 किलोग्राम मास लेके बैठा है तो वो गैस नहीं है, वो लिक्विड है। वो लिक्विड से बढ़ के वो क्या सॉलिड है। लेकिन आपने तो नहीं कहा है कि वो तो प्लाज्मा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा कि वो आयोडाइज्ड फॉर्म एग्जिस्ट करता है हाई टेंपरेचर की वजह से, तो वो प्लाज्मा है। देखिए बेटा बात करें वहां पे जो मटेरियल है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना भयानक है कि ऊपर बात करें तो सॉलिड की तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज है। बात समझ में आ रही है? तो उसका डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखा तो मुझे वो क्या लग रही है? मुझे बात का सॉलिड लग रही है, लेकिन हाई टेंपरेचर की वजह से वहां पे एलिमेंट के ऊपर बात करें एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो किस फॉर्म में बात करें? आयनिक फॉर्म में। और आयनिक मैटर का नाम क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो सन के ऊपर बात करें जो मटेरियल है जो भी वो है, चाहे हीलियम है चाहे बात करें मतलब ट्राइटियम है चाहे ड्यूटेरियम है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है ट्राइटियम है, समझ पा रहे? प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम से सब बना होता है, क्योंकि
हाइड्रोजन की पांच एनर्जी का सोर्स है, उनके बात करें वो प्रोटियम, प्रोटियम की फ्यूजन से बनता है ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम प्रोटियम की फ्यूजन से बनता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम की फ्यूजन से बनता है ट्राइटियम, और साथ में बनता है हीलियम। तो उनके बात करें यहाँ पर दो छोटे से बेटे बात का एलिमेंट जो अनस्टेबल न्यूक्लियस वो फ्यूज होते हैं, उनके बात करें मतलब इंटरमीडिएट टाइप का स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। जब बेटा बात करें न्यूक्लियस में या बेटा बात करें एटम के अंदर या इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। सन से जो एनर्जी निकल के आती है पूरे ब्रह्मांड को हमारे सोलर सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वहां पे छोटे एटम जुड़ करके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना रहे हैं और जुड़ती तो जा रहे हैं। इसको मतलब क्या होगी, कोई एनर्जी का सोर्स है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ सोर्स ऑफ बेटा बात करें सनलाइट, नॉट अ न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है जिससे परमाणु बम हम बनाते हैं, यूरेनियम के बड़े से मॉलिक्यूल का स्टेबल मॉलिक्यूल को तोड़ दें छोटे छोटे स्टेबल मॉलिक्यूल में। पढ़ने पड़ा था मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? आयरन आयरन। का। याद आ रहा है कुछ? आयरन 56 एटॉमिक नंबर, उसकी जो के बाद का अपने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी पढ़ी थी, बाइंडिंग एफिनिटी कितनी थी? 8.76। 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था आपने पर न्यूक्लियर। तो ये पूरी बात का कंडीशन होती है, क्या आपको समझ में आ जाएगा? क्लियर आ जाएगा? बस डेंसिटी निकालो, डेंसिटी के बाद यदि अगर तुमने कॉमन सेंस का रहा सोचा जो तुम्हें पता है तो खुद ब खुद पता चल जाएगा ये गैस है नहीं, ये लिक्विड से भी बढ़ के है। मतलब बेटे बात करें जो डेंसिटी है वो लिक्विड और गैस दोनों की, लिक्विड और सॉलिड दोनों की ब्लॉक कर दोगे बस ये कंडीशन। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन